सो रहे हैं, दूसरी छत भी टूटी हुई, वहाँ से भी ठंडी हवा आ रही है। सच में इस टूटी छत की वजह से ही तो हम ठंड में जीना हराम हो जाता है। सच में इस टूटी छत की वजह से तो ठंड में जीना हराम हो जाता है। हाँ, और इसलिए आप सब लोग चुपचाप सो जाइए, क्योंकि झगड़ने से कोई फायदा नहीं। फटी हुई चादर और भी ज्यादा फट जाएगी। सच में कल सुबह कोई नया जुगाड़ करना ही पड़ेगा। इसी तरह आपस में बातें करते हुए ठंड से कांपते हुए पांचों बहुएं सो जाती हैं। फिर अगली सुबह खाना बनाते वक्त, वैसे तुम पांचों बहुओं ने खाना कैसे बनाया? सारी लकड़ियां तो इस ठंड की वजह से ठंडी हो गई होंगी। हाँ, बहुत सारी लकड़ियां तो मैंने भीगने की वजह से ठंडी पड़ गई होंगी, तो उनसे तो आग जलाई ही नहीं जा सकती। तुम लोगों ने चूल्हे पर खाना कैसे बनाया? हाँ, हमें पता ही था कि सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी, इसलिए हम सुबह उठ के सबसे पहले सारी लकड़ियों को धूप में रख दिए। हाँ, और धूप में रखने की वजह से सारी लकड़ियां तुरंत गर्म हो गई और आसानी से जल गई। वाह भाभी, सच में आपने तो कमाल ही कर दिया। मैं तो बेकार ही टेंशन ले रही थी। मैं तो भूल ही गई कि मेरी बहुएं तो जुगाड़ू वाली हैं। वैसे माँ, ये सब टूटी छत की वजह से हो रहा है। रात को सोते समय भी ओस गिरती है तो वो घर के अंदर आ जाती है। हम लोग छत ठीक क्यों नहीं करवा लेते? घर की छत ठीक करवाना इतना आसान थोड़े ना है। इसमें बहुत पैसे लगेंगे और इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? अभी तो नवंबर चल रहा है, फिर भी इतनी ठंड है। दिसंबर में क्या होगा? पूरा परिवार इसी तरह खाते खाते आपस में बातें कर रहा था कि तभी पड़ोसन अपनी बेटी के साथ आती है। अरे लक्ष्मी बहन, आप? अरे बैठिए बैठिए, खाने पर से उठना नहीं चाहिए। कौन सा हम मेहमान हैं? आज पड़ोस में रहते हैं, हमेशा आना जाना होता है। आप आराम से बैठकर खाइए। हाँ हाँ, वो तो है। वैसे आना कैसे हुआ? कुछ काम था क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको पता है मेरी बेटी रिया का रिश्ता तय हो गया है और परसों ही शादी है, तो इसलिए आप सब लोगों को मैं इनविटेशन देने आई हूँ। ये लीजिए इनविटेशन कार्ड। फिर आशा इनविटेशन कार्ड देकर चली जाती।